कैबिनेट सब कमेटी के फैसलों से सरकार को फायदा। कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने और कम्यूटेशन बंद करने से इस वित्त वर्ष टलेगी 3,700 करोड़ की देनदारी। कैबिनेट सब कमेटी के निर्णयों की असली वजह आई सामने। रिटायरमेंट एज बढ़ाने से 3,000 करोड़ की देनदारी डेफर होगी। कम्यूटेशन बंद करने से बचेंगे 700 करोड़। सरकार जल्द लेगी फैसला। हिमाचल सरकार की आर्थिक स्थिति पर कैबिनेट सब कमेटी द्वारा दी गई सिफारिशों की असली वजह भी सामने आ गई है। इस सिफारिश के अनुसार यदि राज्य सरकार रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और कम्यूटेशन बंद करने पर निर्णय ले तो इसी वित्त वर्ष में 3,700 करोड़ रुपए की देनदारी टल जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। इस पर अभी मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। कैबिनेट में हर सिफारिश को एजेंडे पर ले जाना पड़ेगा ताकि निर्णय हो पाए। सिर्फ इन दो मुख्य निर्णयों से ही 3,700 करोड़ की देनदारी टालने का रास्ता कैबिनेट सब कमेटी ने बताया है। यदि राज्य सरकार रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 59 कर दे तो इस वित्तीय वर्ष में 3,000 करोड़ रुपए की पेंशन लागत डेफर हो जाएगी। हालांकि अगले साल ये भुगतान करना होगा। इस वित्त वर्ष के बजट को देखें तो पेंशन का कुल खर्च 11,578 करोड़ है। इसे कम करना जरूरी है। दूसरी तरफ यदि पेंशन की कम्यूटेशन को भी सिफारिश के अनुसार रोका जाता है तो इससे सालाना 700 करोड़ रुपए की देनदारी बच जाएगी। हिमाचल सरकार अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त कम्यूटेशन रूल्स 1981 के तहत लोन की तरह ये सुविधा देती है। कुल पेंशन अमाउंट का अधिकतम 40% तक कर्मचारी कम्यूट करवा सकता है। यह एक तरह से एडवांस लोन है। अगले 15 साल में 8% ब्याज के साथ इसकी एडजस्टमेंट पेंशनर्स की पेंशन से की जाती है। यदि वित्तीय फार्मूले के तहत देखें तो कम्यूटेशन से राज्य सरकार को नुकसान के बजाय फायदा है। लेकिन अभी आर्थिक स्थिति एकमुश्त भुगतान को लेकर सही नहीं है, इसलिए कम्यूटेशन को रोकने की सिफारिश की गई है। भारत सरकार से वित्त आयोग की अवार्ड के तहत मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान की धनराशि इस वित्तीय वर्ष में सबसे कम है। इसलिए राज्य सरकार के लिए ये साल चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। यही वजह है कि कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। सरकार को रिटायरमेंट एज पर जल्द लेना होगा फैसला। कैबिनेट सब कमेटी ने बेशक अपने सिफारिश की हो, लेकिन सरकार को रिटायरमेंट एज पर फैसला जल्द लेना होगा। वित्त विभाग ने फीडबैक दिया है कि यदि सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ानी है तो इसे इसी महीने से लागू किया जाए ताकि 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इस दायरे में ले लिया जाए। अभी तक की बजट गणना में भी यही लग रहा है कि राज्य के लिए मौजूदा लो लिमिट के बजट में गैप को पूरा करना संभव नहीं है, इसलिए कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है।